चिड़िया के जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपने दो बच्चों के साथ रहती थी। उसका बेटा गोलू अभी बहुत छोटा था। टुनटुनी का पति कालू को वो सब्जी बेचा करता था। एक बार वो सब्जी बेचने के लिए शहर गया हुआ था। घर में टुनटुनी और बच्चे अकेले थे। अचानक जोरदार बारिश शुरू हो जाती है। देखो ना माँ, अपना घर कई जगह से टपक रहा है। हमारा घर कब पक्का बनेगा माँ? बिटिया, हम लोग गरीब हैं। हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि हम अपना पक्का घर बना सके। तू ऐसा कर, जहाँ जहाँ से पानी टपक रहा है वहाँ वहाँ बर्तन लगा दे। एक दो दिन में तेरे पापा भी शहर से सब्जी बेच कर आ जाएंगे। वो ढेर सारे पैसे लेकर आएंगे, फिर हम अपने घर की मरम्मत करेंगे। ठीक है मम्मा, मैं बर्तन लगा देती हूँ। मुझे भूख लगी है। मम्मा मेरे लिए भोजन निकाल दो। दोस्तों, कल की वीडियो में आपने इतने कम लाइक क्यों किए? मुझे बहुत बुरा लगता है। दोस्तों, जब मैं आपके कहने पर कहानी बनाती हूँ और आप बहुत कम लाइक करते हो, और जब आप कम लाइक करते हो तो मुझे वीडियो बनाने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है। तो प्लीज दोस्तों, अब इस वीडियो पर जाकर लाइक कर दो। बस बिटिया, भोजन बनने ही वाला है। मैं अभी भोजन निकाल देती हूँ। सारी रात बारिश होती रही। उनका घर बारिश के पानी में पूरी तरह भीग चुका था। टुनटुनी अपने सब्जी के खेत में काम करने जा रही थी। मैं खेत पर काम करने जा रही हूँ, तो गोलू का ध्यान रखना। ठीक है मम्मा, जाओ, मैं गोलू का ध्यान रखूंगी। टुनटुनी खेत पर चली जाती है और उसे काम करते करते बहुत देर हो जाती है। अरे बाप रे, काम करते करते मुझे समय का ध्यान ही नहीं रहा। मुझे जल्दी घर जाना होगा। ना जाने कैसे सुनहरी गोलू को संभाल रही होगी। तभी वो देखती है कि सुनहरी उड़ती उसके पास आ रही थी और वो रो रही थी। मम्मा जल्दी घर चलो। अरे सुनहरी, क्या हो गया? तू इतनी घबराई हुई क्यों है? और गोलू कहाँ है? अपना घर टूट गया। क्या घर टूट गया? जिसका डर था वही हुआ। लेकिन गोलू कहाँ है? वो तो ठीक है ना बेटा? हाँ माँ, गोलू ठीक है। मैं उसे गौरी काकी के पास छोड़कर आई हूँ। हे ऊपर वाले, तेरा लाख लाख धन्यवाद। आपने मेरे बच्चों की रक्षा की। टुनटुनी अपनी बेटी के साथ घर आती है। गौरी बहन, आप तो देख ही रही हो, मेरा घर पूरी तरह से टूट चुका है। आप अपने घर में कुछ दिनों के लिए हमें रहने की थोड़ी जगह दे दो। जैसे ही हमारा घर बन जाएगा, हम यहाँ से चले जाएंगे। अरे रे रे रे, मैंने तेरे बेटे को क्या थोड़ी देर संभाल लिया? तू तो मेरे गले ही पड़ गई। मेरे में इतनी जगह नहीं कि मैं तुझे रख सकूं। जाओ, कहीं और जाओ। टुनटुनी अपने बच्चों के साथ खुले आसमान के नीचे बैठी रहती है और अपने पति का इंतजार करने लगती है। अगली सुबह कालू कौवा घर वापस आता है। टुनटुनी, तुम लोग यहाँ क्यों बैठी हो? सब ठीक तो है? कुछ भी ठीक नहीं है जी। अपना घर बारिश में टूट गया। कोई भी हमें अपने घर में रखने को तैयार नहीं। अब हम कहाँ रहेंगे? अरे पगली, मैं आ गया हूँ ना, तू चिंता क्यों करती है? मैं अभी तोताराम के पास जाता हूँ और उससे अपना लकड़ी का मजबूत घर तैयार करवाता हूँ। फिर हमें कोई परेशानी नहीं। और तुझे पता है, इस बार सब्जी बेचकर अच्छी कमाई हुई है। जल्दी ही टुनटुनी का लकड़ी का घर बनकर तैयार हो जाता है और पूरा परिवार खुशी खुशी लकड़ी के घर में रहने लगता है। सुंदरवन जंगल की मुखिया टूनी चिड़िया अपनी बेटी टुनटुनी चिड़िया से बहुत परेशान रहती थी। टुनटुनी चिड़िया अपनी माँ के साथ किसी भी काम में हाथ नहीं बटाती थी। बस सारा दिन इधर उधर दोस्तों के साथ घूमते रहना और खाली समय मिले तो सोते रहना। टूनी चिड़िया को इसी बात की चिंता रहती थी कि टुनटुनी चिड़िया पर कभी जंगल को संभालने की जिम्मेदारी आई तो वो कैसे जिम्मेदारी को संभाल पाएगी। इसलिए एक दिन, टुनटुनी, तू कब तक इस तरह घूमती रहेगी? तेरी उम्र की चिड़ियाएं शहर के जंगल जाकर पढ़ाई लिखाई कर रही है या फिर अपने पिता के साथ जंगल की पंचायतों में बैठी है। पर तुझे मैं कह कहकर थक गई हूँ। तू भी कुछ काम कर लिया कर। पर तेरे तो कान में जू तक नहीं रेंगती। मैंने फैसला किया है, अब तुम जंगल में तभी आओगी जब कुछ काम धंधा सीख जाओगी। अरे कैसी बातें कर रही हो माँ? अकेली नन्ही चिड़िया कहाँ कहाँ भटकेगी? माँ, मुझे नहीं जाना कहीं भी। मैं पिंकी के साथ खेलने जा रही हूँ।
खबरदार जो खेलने गई तो मैंने कह दिया सो कह दिया। अब तुम कल सुबह काम की तलाश में जाओगी और कोई काम सीख कर ही लौटोगी। टूनी चिड़िया ने जबरदस्ती टुनटुनी को काम ढूंढने भेज दिया ताकि वो एक जिम्मेदार चिड़िया बनकर आ सके। टुनटुनी चिड़िया काम की तलाश में निकल तो पड़ी, पर उसका मन बिल्कुल नहीं था। थोड़ी दूर जाने पर उसे एक पेड़ के नीचे साध्वी चील बैठी हुई दिखाई दी। टुनटुनी चिड़िया ने देखा कि एक काला नाग साध्वी चील को डसने वाला है। टुनटुनी ने कुछ भी देरी न करते हुए झट से सांप को उठाया और एक और फेंक दिया। शोर से साध्वी चील की तपस्या टूट गई। उन्होंने नाग को जंगल की तरफ भागते देखा। धन्यवाद बेटी, तुमने आज मेरी जान बचा ली। आओ मेरी कुटिया में चलो, वहाँ चलकर बात करते हैं। साध्वी जी, आपकी कुटिया तो बहुत सुंदर है। ये तो लकड़ी से बनी हुई है। बेटा, ये लकड़ी की कुटिया मैंने खुद बनाई है। लकड़ी को जोड़ जोड़ कर बहुत मेहनत से मैंने इसे तैयार किया है। साध्वी जी, क्या मैं कुछ दिन यहाँ आपके पास रह सकती हूँ? हाँ हाँ बेटी, बिल्कुल रह सकती हो। टुनटुनी चिड़िया साध्वी चील के साथ ही रहने लगी और उनकी बहुत सेवा करने लगी। वहाँ पर टुनटुनी चिड़िया ने लकड़ी से घोंसले बनाना सीखा। एक दिन साध्वी टुनटुनी से बोली, टुनटुनी बेटी, मुझे यहाँ से दूसरे जंगल जाना है। अब तुम्हारा भी अपने जंगल लौटने का निश्चित समय आ गया है। पर साध्वी चील, मुझे तो मेरी माँ ने कहा था जब तक मैं कोई काम नहीं ढूंढ लेती तब तक मैं घोंसले में वापस नहीं जा सकती। काम तो तुमने सीख लिया बेटी। तुमने लकड़ी के घर बनाना सीखा है, वो भी बहुत मेहनत का काम है। अब तुम अपने जंगल जाना और वहाँ पर तुम जल्दी ही लकड़ी के घर बनाना शुरू कर देना। बस ये तुम्हारा काम है। एक दिन ये लकड़ी के घर तुम्हारे बहुत काम आएंगे। टुनटुनी चिड़िया साध्वी से विदा लेकर वापस जंगल पहुंच जाती है और अगले दिन लकड़ियों बांस मंगवाकर पूरे जंगल में लकड़ी के घर बनाना शुरू कर देती है। पता नहीं इस चिड़िया को मैंने काम धंधा ढूंढने भेजा था, पर ये तो लकड़ी के घर बनाने में लग गई है। देखने में घर कितने सुंदर और मजबूत है, पर ये घर किस काम के? यहाँ कौन रहेगा है? जंगल में सबके अपने अपने घोंसले बने हुए हैं और ये फिजूल की मेहनत कर रही है। टुनटुनी चिड़िया कुछ ही दिनों में पूरे जंगल में जगह जगह लकड़ी के घर बना लेती है। मानसून आ चुका था और सुंदरबन जंगल में कई दिनों से मूसलाधार बारिश हो रही थी। एक शाम पानी का बहाव तेज हो गया, जिससे सुंदरबन जंगल के पास वाली नदी में पानी का स्तर ऊपर तक आ गया, जिस वजह से सुंदरबन जंगल के पक्षी हाहाकार मचाने लगे। तभी उन्हें जंगल में बने लकड़ी के घर दिखाई दिए, जो काफी ऊंचे बने हुए थे और उनके घरों की छत तक बाढ़ का पानी नहीं आया था। पूरे जंगल के पक्षी बाढ़ से बचने के लिए टुनटुनी के द्वारा बनाए गए लकड़ी के घर में पहुँचे। टूनी चिड़िया भी अपनी बेटी टुनटुनी के साथ उसी लकड़ी के घर में पहुँचती है। माँ, मुझे साध्वी ने बोला था कि वक्त आने पर ये लकड़ी के घर बहुत काम आएंगे और आज हमारा पूरा जंगल बाढ़ की चपेट में आ गया है, पर ये बांस और लकड़ी के बने घर नहीं डूबे। हाँ टुनटुनी बेटी, तूने तो सचमुच अपने जंगल के पक्षियों के लिए जो किया है वो मैं भी नहीं कर सकती। मुझे तुझ पर गर्व है मेरी बच्ची। कई दिनों तक जंगल के पक्षी आराम से लकड़ी के बने घर में रहते हैं। फिर सब कुछ ठीक हो गया। पक्षियों ने टुनटुनी चिड़िया की बहुत तारीफ की। टूनी जी, आपका बेटा तो बहुत होनहार है। ये लकड़ी के घर बनाकर उसने सचमुच जंगल को सुरक्षित कर दिया। भला हो साध्वी चील का, जिन्होंने मेरी बच्ची टूनी को इतनी मेहनती बनाने में मदद की। आप सही कह रही हो माँ। अब टुनटुनी चिड़िया के द्वारा बनाए गए लकड़ी के घर दूर दूर तक मशहूर हो गए। बहुत से जंगल के मुखिया अपने जंगल में लकड़ी के घर बनवाने लगे। अब टूनी चिड़िया अपनी बेटी टुनटुनी चिड़िया से बहुत खुश थी। वो फिर खुशी खुशी अपनी बेटी के साथ रहने लगती है। सोनपुर के जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपनी दो बेटियों के साथ रहती थी, जिनका नाम सुनहरी और पिंकी चिड़िया था। उसका पति कालू कौवा टमाटर बेचा करता था। एक दिन जब वो टमाटर बेच रहा था, तभी उसका दोस्त बंटी कबूतर उसके पास आता है। अरे ओ कालू भाई, क्या हालचाल है? कई महीनों के बाद शहर के जंगल से आज अपने घर आया हूँ, सोचा तुमसे मिलता चलूं। भैया, महंगाई इतनी बढ़ गई है कि कोई टमाटर खरीदता ही नहीं। जिसे देखो सबको सस्ते टमाटर ही चाहिए।
तब तक आप लोग हमारे इस वीडियो को लाइक और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी। मेरी मानो कालू भैया, तो ये टमाटर बेचना छोड़ो और मेरे साथ शहर के जंगल चलो। अच्छी नौकरी दिलवा दूंगा, फिर भाभी और बच्चों को भी शहर बुला लेना। कालू कौवा घर जाकर ये बात अपनी पत्नी टुनटुनी को बताता है। उसकी बातें सुनकर टुनटुनी परेशान हो जाती है। सुनिए जी, आप हम लोगों को यहाँ अकेला छोड़कर शहर के जंगल क्यों जा रहे हो? हम दोनों कोई दूसरा काम करेंगे, सब ठीक हो जाएगा। मुझे मत रोको टुनटुनी, शहर के जंगल जाकर शायद मैं अच्छी कमाई कर सकूं। फिर मैं तुम सबको वहाँ बुला लूंगा। कालू कौवा शहर के जंगल चला जाता है। इधर टुनटुनी चिड़िया अकेली ही अपने बच्चों को संभाल रही थी। तभी एक दिन कालू कौवे के दोस्त का फोन टुनटुनी चिड़िया के पास आता है। टुनटुनी बहन, अब तुम्हारे पति इस दुनिया में नहीं रहे। वो काम की तलाश में नदी पास जंगल जा रहे थे, तभी तेज तूफान आया और वो नदी में बह गया, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। इतना सुनकर टुनटुनी चिड़िया जोर जोर से रोने लगती है। ये क्या हो गया जी? मैंने आपसे मना किया था कि शहर के जंगल मत जाओ, लेकिन आपने मेरी बात नहीं मानी। अब मैं अपनी दोनों बेटियों को अकेले कैसे पालूंगी? तभी थोड़ी देर बाद तेज बारिश होने लगती है। हे भगवान, ये तो मुझे कैसी सजा दे रहा है। एक तो मेरे ऊपर इतना बड़ा तूफान आ गया, ऊपर से ये तेज बारिश। मैंने तो अपना घोंसला अभी तक मजबूत भी नहीं किया। सुनहरी के बापू हमारे साथ होते तो मुझे इतनी चिंता नहीं करनी पड़ती। 2 दिनों तक लगातार बारिश होती रही। जिस बात का टुनटुनी चिड़िया को डर था, आखिर वही हुआ। उसका घर टूटकर पानी में बहने लगा। अब मैं क्या करूं? कहाँ जाऊं अपनी बच्चियों को लेकर? अरे क्या सोच रही है टुनटुनी? जल्दी यहाँ से निकल अपनी बच्चियों को लेकर, वरना तुम सब डूब जाओगे। चलो बच्चों, यहाँ से हमें जाना होगा, नहीं तो हम भी इस बारिश के पानी में डूब जाएंगे। थोड़ी दूर जाने पर सुनहरी अपनी माँ से कहती है, माँ, बारिश के पानी में बहुत ठंड लग रही है। सुनहरी बिटिया, तू मेरे पास आ जा। टुनटुनी चिड़िया सुनहरी को अपनी गोद में बिठा लेती है और अपने बच्चों के साथ छिपने की नई जगह तलाश करने लगती है। हम कहाँ जा रहे हैं मम्मी? यहाँ तो कोई भी घर नहीं है। बारिश बहुत तेज है मम्मी, मेरे पंख गीले हो गए हैं, मुझसे तो उड़ा भी नहीं जा रहा है। थोड़ी हिम्मत और कर ले बिटिया। वो देख, वहाँ एक घर दिखाई दे रहा है, शायद वो जादूगर का गुलाब घर है। चलो चलकर वही देखते हैं। फिर टुनटुनी अपने बच्चों के साथ उस जादुई गुलाब घर के पास जाती है। जादूगर भैया, ओ जादूगर भैया, दरवाजा खोलो, मैं बहुत मुसीबत में हूँ। मेरा घर बारिश में टूट गया है, जल्दी दरवाजा खोलो भैया। अरे बहन, तुम कौन हो? जल्दी से घर के अंदर आ जाओ और अपने पंख सुखा लो, भीगने से तबीयत खराब हो जाएगी। तभी जादूगर की पत्नी सुंदरी कौवी उससे कहती है, तुम ये क्या कह रहे हो? बिना जान पहचान किसे घर में रख रहे हो? ये घर है, धर्मशाला नहीं। खबरदार, जो ये चिड़िया हमारे घर के अंदर आई तो मैं चोंच मार मार कर इन तीनों को मार डालूंगी। सुंदरी, मुसीबत में दूसरों की हम मदद नहीं करेंगे तो कौन करेगा? इस घर पर जितना तुम्हारा हक है उतना मेरा भी है, ये मत भूलो। ये घर मैंने अपने जादू से तैयार किया है। अगर टुनटुनी बहन के यहाँ रहने से तुम्हें परेशानी है तो तुम घर से बाहर चली जाओ, फिर तुम्हें पता चलेगा कि बारिश में भीगने से कैसा लगता है। जादूगर टुनटुनी चिड़िया उसके बच्चों को अपने घर में रख लेता है। कई दिनों बाद बारिश रुक जाती है। भैया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे और मेरे बच्चों को आसरा दिया। मुझे भी अपनी बच्चियों के लिए नया घोंसला बनाना होगा। बहन, तुमने मुझे भैया कहा है और मैं अपनी बहन को खाली हाथ कैसे विदा कर सकता हूँ? ये लो जादुई गुलाब का बीज, इसे ले जाकर गीली मिट्टी में दबा देना। थोड़ी ही देर में ये गुलाब घर में बदल जाएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपका यह एहसान कभी नहीं भूलूंगी। आप नहीं जानते, आपने मेरी कितनी बड़ी समस्या दूर कर दी।
उसके बाद टुनटुनी चिड़िया अपनी बेटियों के साथ घर लौटती है और गीली मिट्टी में वो जादुई गुलाब का बीज दबा देती है। थोड़ी ही देर बाद वहाँ एक बड़ा सा जादुई गुलाब का घर प्रकट हो जाता है। अरे माँ, वो देखो कितना अच्छा गुलाब घर बन गया। जादूगर अंकल ने तो हमें बहुत अच्छा घर बनाकर दे दिया। माँ, अब हमें तेज बारिश से डरना नहीं पड़ेगा। फिर सभी उस गुलाब घर में खुशी खुशी रहने लगते हैं। हिमालय के जंगल में टुनटुनी नाम की चिड़िया रहती थी। उसकी माँ बीमारी के चलते दोनों पैरों से अपाहिज हो चुकी थी, इसलिए वो बिस्तर में ही रहती थी, जबकि उसके पिता दिन भर शराब के नशे में चूर यहाँ वहाँ पड़ा रहता था। 2 वक्त की रोटी कमाने के लिए टुनटुनी चिड़िया कच्ची पक्की मोमोज बनाकर बेचा करती थी। मोमोज ले लो, मोमोज, गर्मा गर्म मोमोज ले लो, मोमोज ले लो ना साहब। एक प्लेट लगा दे जरा। हाँ, अभी देती हूँ साहब। ये क्या? ये कैसे अजीब से मोमोज है? कुछ खास नहीं है। ये लो 5 रुपए रखो। लेकिन साहब, ये तो 10 रुपए की प्लेट है। जा जा, जैसी इनकी शक्ल और स्वाद है ना, उससे तो इसके 5 रुपए ही बनते हैं। टुनटुनी चिड़िया के बनाई कच्ची और टेढ़ी मेढ़ी मोमोज देखकर सभी पक्षी हंसते थे और मुश्किल से दिन भर में 1-2 ग्राहक पक्षी ही उसके पास आते थे। लेकिन बेचारी टुनटुनी आखिर करती भी क्या, एक तो इतनी छोटी और ऊपर से उसे ठीक से मोमोज बनाने ही नहीं आते थे। शाम को टुनटुनी टोकरी उठाए घर आ गई। आ गई मेरी बच्ची। हाँ माँ। बेटी, जो कमाई हुई है उससे थोड़ा राशन पानी ले आ। घर में कुछ भी खाने को नहीं है। मेरे पास तो 100 रुपए ही रखे हुए हैं। ठीक है माँ, मैं कुछ अनाज ले आती हूँ। कहाँ जा रही है? ला, ये पैसे मुझे दे। मेरी दारू खत्म हो गई है, मुझे वो लेने जाना है। नहीं बाबा, इनसे मुझे राशन लाना है। घर में कुछ भी नहीं है। अगर राशन नहीं लाई तो हमें भूखा ही सोना पड़ेगा। हाँ तो सो जा, कौन सा भूख से मर जाएगी तू, और मर भी गई तो मुझे क्या है? तू चिड़िया ही, मुझे क्या फर्क पड़ता है। टुनटुनी चिड़िया के पिता कालू कुएं ने उसकी खूब पिटाई की और उससे पैसे छीनकर चला गया और अपने दोस्तों के साथ दारू पीने लगा। तो वही दोनों माँ और बेटी रोते हुए भूखे पेट ही सो गए। लेकिन आधी रात को अचानक टुनटुनी चिड़िया की माँ टूनी चिड़िया का पेट दुखने लगा। मेरा पेट। टुनटुनी चिड़िया जल्दी से उड़ते हुए अपने पापा को ढूंढने गई, लेकिन जब तक लौटी तब तक बहुत देर हो चुकी थी। टूनी चिड़िया सदा के लिए सो चुकी थी और उसके बगल में उसकी पैदा हुई बेटी लेटी हुई थी। नहीं माँ, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। टुनटुनी चिड़िया ने अपनी बहन को गोद में ले लिया। तभी नशे में धोकर कालू वहाँ पहुँचा। अरे टुनटुनी, मेरा बेटा आ गया इस दुनिया में। ला दे, मुझे बेटा हुआ है ना, जल्दी बता। नहीं पापा, मेरी बहन हुई है। इस कलमुही ने फिर से चिड़िया को जन्म दे दिया, इसे तो मैं बताता हूँ। कालू कौवा टूनी चिड़िया की लाश को डंडे से पीटने लगा। तभी टुनटुनी चिड़िया से रोकते हुए कहती है, नहीं पापा, मत मारो माँ को, मत मारो। वो मर चुकी है, वो हमें छोड़कर जा चुकी है। ये तो अच्छा हुआ, मुसीबत उतरी सर से। वैसे ही कम वक्त अपाहिज थी, हम पर बोझ ही थी। चल अब तू अपनी इस बहन को लेकर निकल मेरे घोंसले से। लेकिन बाबा, हम दोनों बहुत छोटे हैं, अब हम कहाँ जाएंगे? जहाँ मर्जी जाओ मेरी बला से, लेकिन मेरे घोंसले से निकलो चलो। फिर टुनटुनी चिड़िया अपनी बहन को उठाकर वहाँ से चली गई और एक पेड़ की डाल पर जाकर बैठ गई और रोने लगी। अब मैं अपनी छोटी बहन का पेट कैसे पालूंगी? मैं तो खुद ही बहुत छोटी हूँ। वो दर-दर भटकते हुए भीख मांगने लगी। साहब, कुछ दे दो ना, छोटी बहन का पेट भरना है। सारा दिन भीख मांगकर टुनटुनी चिड़िया के पास कुछ पैसे इकट्ठे हो गए थे, जिससे उसने अपने लिए खाना और अपनी छोटी बहन के लिए दूध लिया और फिर एक पेड़ की डाल पर जाकर रहने लगी। तभी उसकी नजर सामने बनी दुकान पर गई, जिसमें कबूतर गोल गोल मोमोज बना रहा था। टुनटुनी चिड़िया उसकी मोमोज बनाने के तरीके को बड़ी ही गौर से देख रही थी। उसके मोमोज खरीदने के लिए काफी पक्षी खड़े थे। अरे वाह, कितनी अच्छी महक आ रही है इन मोमोज की।
तभी जोरों की बारिश होने लगी। रात भर बारिश होती रही। टुनटुनी चिड़िया रात भर अपनी बहन को सीने से लगाए उस पेड़ की डाल पर बैठी रही। अगली सुबह वो पास के ही जंगल में भटक रही थी। तभी उसकी नजर एक पेड़ पर लगी छोटी छोटी प्याज पर गई। फिर उसके दिमाग में ख्याल आया, अगर मैं इन प्याज को कद्दूकस करके मोमोज में इनका मसाला भर के बेचूं तो मेरे मोमोज बहुत स्वादिष्ट हो जाएंगे। वैसे भी जब माँ प्याज की सब्जी बनाती थी तो वो कितनी स्वादिष्ट होती थी। टुनटुनी चिड़िया बिना देर किए फिर बाजार में भीख मांगने लगती है और एक हफ्ते बाद जब उसके पास कुछ पैसे इकट्ठे हो जाते हैं तो उनसे मोमोज बनाने का सामान और एक कद्दूकस खरीद कर लाती है। फिर उन प्याज के टुकड़ों को कद्दूकस करके उसका मसाला मोमोज में भरकर उन्हें मिट्टी के चूल्हे में बनाकर बेचने लगती है। ले लो प्याज के मोमोज ले लो। प्याज के मोमोज खाकर आप पक्षियों को मजा आ जाएगा। इसके प्याज के मोमोज खाकर देखती हूँ, एक प्लेट लगाना तो। जी मैम, सब ही लीजिए। अरे वाह, ये तो बहुत स्वादिष्ट है। पल भर में ही उसके पास पक्षियों की भीड़ जमा हो गई। सबको उसके प्याज के मोमोज बहुत पसंद आए। उस दिन उसकी खूब कमाई हुई और अब वो हर रोज प्याज के मोमोज बनाकर बेचने लगी। कुछ ही दिनों में उसकी अच्छी खासी कमाई हो गई। उसने एक हौसला ले लिया और अपनी छोटी बहन के साथ खुशी खुशी वहाँ रहने लगी। एक जंगल में टुनटुनी नाम की चिड़िया रहा करती थी। टुनटुनी के माता पिता का कुछ दिन पहले दुर्घटना में देहांत हो गया था, जिसके बाद से टुनटुनी चिड़िया को 2 वक्त के भोजन का इंतजाम करना भी कठिन हो गया था। एक दिन टुनटुनी चिड़िया दुखी होकर सोचती है, इस जंगल में तो कोई भी मेरी सहायता नहीं कर रहा है। जब से माता पिता गए हैं तब से मैंने पेट भरकर 2 वक्त का भोजन भी नहीं किया है। मुझे अब जल्दी अपने लिए काम ढूंढना होगा, वरना इस तरह तो मैं भूखी ही मर जाऊंगी। ऐसा सोचकर टुनटुनी चिड़िया उड़ते हुए जंगल की ओर चली जाती है। वहाँ पर वो पक्षियों को मोमोज के ठेले से मोमोज खरीदकर खाते हुए देखती है। अरे वाह, ये कौन सी चीज है जिसको खाने के लिए पक्षियों ने ठेले पर इतनी भीड़ लगा रखी है। क्यों ना मैं भी ये मोमोज बनाना सीख लूं और जंगल में अपना मोमोज का ठेला लगा लूं। ऐसा करने से मेरी गरीबी भी दूर हो जाएगी और मेरी रोजगार की समस्या भी हल हो जाएगी। इसके बाद टुनटुनी खुशी खुशी जंगल लौट आती है और जल्दी ही रुपयों का इंतजाम करके अपना एक मोमोज का ठेला लगा लेती है। आओ पक्षियों, मेरे हाथ के बने गर्मा गर्म मोमोज खाओ। ऐसे मोमोज तुमने पहले कभी नहीं खाए होंगे। मेरे हाथ के चटपटे मोमोज खाकर आप लोग कोई और चाट खाना ही भूल जाओगे। धीरे धीरे पक्षियों की भीड़ उसके ठेले के पास जमा होने लगती है। अरे टुनटुनी, एक प्लेट मोमोज मुझे भी बनाकर दे, देखूं तो कैसे बने हैं तेरे मोमोज। बस शोर ही मचा रही है या कुछ बातें भी हैं? हाँ हाँ काकी, क्यों नहीं, जरूर खा कर देखो और अगर अच्छा लगे तो और पक्षियों को भी जरूर भेजना मेरे ठेले पर। अरे वाह वाह वाह, तूने तो बहुत बढ़िया मोमोज बनाया है। तेरे हाथ के मोमोज और चटपटी चटनी खाकर तो मजा ही आ गया। अब मैं जंगल के सभी पक्षियों को तेरे ठेले पर मोमोज खाने भेजूंगी। इस तरह देखते ही देखते टुनटुनी का मोमोज का ठेला पूरे जंगल में बहुत फेमस हो जाता है। हर पक्षी टुनटुनी के हाथ के मोमोज खाने के लिए सुबह से ही उसके ठेले पर लाइन लगा लेते हैं। अरे ये जब से मोमोज का ठेला लगाया है, जंगल के सारे पक्षी तो जैसे कोई और चाट खाना ही भूल गए। सुबह से ही इसके ठेले पर भीड़ लग जाती है और एक हमें पूरा दिन अपने ठेले के पास खड़े होकर मक्खी मार